हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द टैरो स्ट्रेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मेरे लास्ट वीडियो पे आपने इतना अच्छा रिस्पांस दिया। आप में से काफ़ी लोग उस रीडिंग के साथ रेजोनेट करे और बहुत लोगों ने फीडबैक दिया कि उनको वो रीडिंग अच्छी लगी। सजेशंस भी दिए कि आप आगे क्या सुनना चाहते हो, कौन सी रीडिंग देखना चाहते हो। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके सजेशंस मैं लूँ और जितने ज़्यादा वीडियोस, जितने ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर सकूँ जिनसे आपको हेल्प मिले, गाइडेंस मिले, एक न्यू डायरेक्शन मिले। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी ऐसे वीडियोस बनाने की। ऑल्सो अभी ये जो भी आगे फ्यूचर या जो भी हम बताते हैं, ये आपके करंट एनर्जी पे बेस्ड होता है। ये कुछ पक्का नहीं है कि ऐसा ही होगा। ठीक है, अगर आपकी करंट एनर्जी ऐसी है कि आप अभी लाइफ में अपसेट चल रहे हैं और आप उसके उस प्रॉब्लम को लेके कुछ कर नहीं रहे हैं ना, तो आगे का जो टाइम, जो कार्ड्स आपके आएंगे या जो आप एनर्जी अट्रैक्ट करोगे, जो रिजल्ट आप अट्रैक्ट करोगे, वो उसी करंट एनर्जी पे बेस्ड होगा, क्योंकि आप कहीं कुछ चेंज नहीं करना चाहते हो। ठीक है, लेकिन बहुत लोगों के लिए यस, ये गाइडेंस होती है। उनको समझ आता है कि अगर मैं आज, मेरे कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं या मेरा फ्यूचर ऐसे दिख रहा है, ये पूरा मेरे हाथ में है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करूं, अपना लाइफ का कुछ डायरेक्शन चेंज करूं, और उससे शायद मेरा आने वाला फ्यूचर बेटर होगा। सो थैंक यू वंस अगेन इतना इंटरेक्ट करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके सारे कमेंट्स पढ़ के। सो आज की पिक कार्ड रीडिंग है गाइस कि आपको अपने करंट रिलेशनशिप या करंट सिचुएशन जो भी आपकी चल रही है आपके पर्सनल लाइफ में, रिलेशनशिप, लव, मैरिज, कुछ भी हो सकता है, उसमें आपको रहना चाहिए या मूव ऑन कर जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। सो शुड यू स्टे इन दिस रिलेशनशिप, इन दिस सिचुएशन, और शुड यू मूव ऑन। तो जो अगर आप इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में रहते हैं, तो आपके साथ आपका फ्यूचर, आप कैसा फील कर रहे हैं वो कैसा होगा, सिचुएशन कैसी होगी। और अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं इस रिलेशनशिप से, इस सिचुएशन से, तो फिर क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे कार्ड्स के मैंने 3 स्प्रेड बनाए हैं। इसमें हम आपकी करंट एनर्जी भी देखेंगे। तो मैंने 3 सेक्शंस बनाए हैं हर रीडिंग के। एक कार्ड मैंने निकाले हैं आपकी, अगर आप इस सिचुएशन में रहते हैं उसके लिए, और आपकी करंट एनर्जी क्या है, और अगर आप मूव ऑन कर जाते हैं तो तब आपकी एनर्जी कैसे होगी, तब आपकी लाइफ कैसे होगी। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है सबके लिए मैसेजेस ना हो इसमें। जो लोग कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस पिकअप कर सकते हैं, और जो आपको लगे आपके लिए नहीं है, रेजोनेट नहीं कर रहा है, तो मतलब वो मैसेज किसी और के लिए है। ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा क्लैरिफिकेशन, स्पेसिफिकेशंस, जितने ज़्यादा सिनेरियो इतने लोगों के लिए निकल सके, मैं आपको बताऊँ। ठीक है, तो 3 पाइल्स यहाँ पे बने हुए हैं। और यस, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, ये रीडिंग रेजोनेट करे, तो इसे लाइक करिएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टाइम स्टैम्प्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप सीधा अपना पाइल चूज़ कर सकते हैं, और अगर आप पूरी रीडिंग देखना चाहें देन यू आर मोस्ट वेलकम। तो अब आप अपना पाइल चूज़ करिए, और मैं आपको मिलूंगी पाइल 1 के साथ। हाय पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये चिड़ी का इक्का। मैंने इक्के इसलिए यूज़ किए आज कार्ड्स पे बिकॉज इक्का मतलब एस, और एस का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। तो मैं हमेशा चाहूँगी कि आपके करंट रिलेशनशिप में हमेशा एक न्यूनेस रहे। अगर कुछ चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं तो वो जल्दी ठीक हो, और सब कुछ एक न्यू बिगिनिंग हो। और जो लोग सिंगल हैं उनको बहुत जल्दी कुछ नया मिले लाइफ में। ठीक है, आपको मेरे बैकग्राउंड में डॉग्स, बच्चे, सब्जी वाले, कबाड़ी वाले, ये सब सुनाई दे सकते हैं।
सो आई एम सॉरी, ये उनकी डेली एक्टिविटीज़ है तो और मैं उनको रोक नहीं सकती ये सब करने के लिए, बट मैंने अपना माइक बहुत अपने पास रखा है ताकि कुछ भी पीछे अगर शोर हो वो आपको सुनाई ना दे। ठीक है। सो पाइल नंबर 1, आपके लिए जो पहला सेक्शन हम देखेंगे वो है आपकी करंट एनर्जी। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग एक्सपीरियंस्ड लवर्स हैं, मतलब आपने काफ़ी रिलेशनशिप्स से आप निकले हुए हैं, आप काफ़ी रिलेशनशिप्स में रहे हैं, और एक से दूसरे, दूसरे में तीसरे। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये आपका कैरेक्टर है या आप ऐसे हैं जो रिलेशनशिप स्विच करते हैं, लेकिन आप कुछ स्पेसिफिक ढूंढ रहे हैं एक रिलेशनशिप में जो आपको अभी तक नहीं मिल रहा है। ठीक है। तो वो मुझे लगता है एक सेंस ऑफ फ्रीडम है जो आपको चाहिए। आपको अपने पार्टनर में गुस्सा नहीं चाहिए, ज़्यादा लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए जो सबको नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन आपको एक फ्रीडम भी चाहिए रिलेशनशिप में। ठीक है। एक अपनी स्पेस भी चाहिए रिलेशनशिप में। और जो लोग सिंगल है, मुझे लगता है कि वो ऐसे लोग चाहते हैं लाइफ में। ठीक है। एक बहुत ही यंग वाइब्रेंट एनर्जी, चाइल्ड लाइक एक्टिविटीज़ हो, आप लोग ट्रैवल करें साथ में, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करें, और उस पर्सन में ना गुस्सा कम हो, और मुझे लगता है कि हाँ, वो उनमें एक फायर एनर्जी हो, वो चार्ज लें, वो लीडर टाइप हो, लेकिन डेफिनेटली वो बॉसी ना हो। ठीक है। और गुस्सा मुझे लगता है एक चीज़ है जिससे आप थोड़ा दूर भागते हैं रिलेशनशिप्स में। ठीक है। बहुत लोग आप में से अभी बहुत टाइम अकेले स्पेंड कर रहे हैं, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तब भी आप अकेले में बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए जिसमें आप हैं, क्या आपको वो मिल रहा है जो आप चाहते हो। मुझे लगता है यस, आप में से कुछ लोग परेशान हो इस वक्त रिलेशनशिप में जो हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आपको आपके पार्टनर थोड़े अग्रेसिव लगते हैं, या आप में भी थोड़ा गुस्सा हो सकता है। बट यस, एंगर इशू मुझे लगता है कि दोनों तरफ से है, या एक तरफ से है जो प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप की। हो सकता है आप में से बहुत लोग इस रिलेशनशिप में अकेला फील करते हो। ठीक है। आपको लगता है कि आप हो ही नहीं इसमें, खाली आपका पार्टनर है जो अपने बारे में सोच रहा है और सब कुछ अपने लिए कर रहा है। ठीक है। तो यस, आई डू फील कि आप एक नया रिलेशनशिप चाहते हो जिसमें आपका स्टैंड हो, जिसमें आपको फ्रीडम मिले, जिसमें आपको स्पेस मिले, सबसे ज़्यादा आपको अपनी जगह मिले। आप अगर टाइम अकेले स्पेंड करना चाहते हो तो आपको वो भी मिले, अगर आप साथ में रहना चाहते हो तो आपको वो भी मिले। एक हमेशा एक फ्रेशनेस रहे और आप बहुत सारी चीज़ें साथ में करो। ठीक है। सो अब चलते हैं कि अगर आप इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में जिसमें हैं, ठीक है, अगर आप इससे मूव ऑन नहीं करते हैं तो क्या हम आगे देख सकते हैं। तो जो अभी रिलेशनशिप में है, या अगर आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे, या अभी भी आप सिंगल हैं, मुझे लगता है कि आपके रिलेशनशिप में, या ये पास्ट में भी रहा है, हो सकता है आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए हो, आप लोग अलग हो गए हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते तो आप कैसा फील करते। मुझे लगता है आपको अपने पार्टनर सेल्फिश लगते हैं। ठीक है। जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स मतलब कि ये इंसान अकेला है और ये सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा है, अपने कप्स भरे जा रहा है इमोशनली, ये अपने लिए ही कर रहा है सब कुछ। ठीक है। तो ये आप भी हो सकते हैं, पर मुझे लगता है यस, ये आपके पार्टनर ज़्यादा है इसमें ना। सब दोनों तरफ से अपने अपने बारे में सोचते हैं और अपने लिए करते हैं जो करना है। ठीक है। एक दूसरे के लिए नहीं करते। वो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी होती है जिसमें आप दोनों इमोशनली इक्वली पुट इन करते हैं, सब कुछ एक सेटिस्फैक्शन पैशन इक्वली रहता है। बट मुझे लगता है कि यहाँ पे एक तरफा ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू इमोशंस। ठीक है। तो हाँ, थोड़ी सेल्फिश एनर्जी होती है, अपने लिए ही सब कुछ करना, अपने बारे में ज़्यादा सोचना, अपने आप को प्रायोरिटी रखना। ठीक है। तो वो थोड़ी सेल्फिश एनर्जी हो जाती है। मुझे ये भी लगता है कि आप में से बहुत लोग इस रिलेशनशिप में एक तरीके से बंधे हुए फील करते हैं। जब आप इस रिलेशनशिप में थे, डेफिनेटली आप लोग इस रिलेशनशिप में बंधे हुए थे। ठीक है। इसके बहुत रीजंस हो सकते हैं ऑनेस्टली। एक फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है कि आपकी जो फिजिकल लाइफ थी इस रिलेशनशिप में, एक वो रीज़न होता है कि एक तरीके से आपको उसकी एडिक्शन हो जाती है। ठीक है। आपके पार्टनर शायद आपको फिजिकली यूज़ करते थे, और अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते तो वो कंटिन्यूसली यही करते। ठीक है। वो इस रिलेशनशिप में एक सेल्फिश रीज़न की वजह से होते हैं। लस्ट, लव कम, इमोशंस कम, लेकिन फिजिकल सेक्सुअल एक्टिविटीज़, एक फिजिकल रिलेशनशिप बना के रखना। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से सिर्फ एडिक्शन होती है रिलेशनशिप में रहने की, इसमें ज़्यादा इमोशंस नहीं होते।
ठीक है, तो जैसा कि ये सेल्फिश कार्ड आया है और डेविल आया है, मतलब यस, एक पार्टनर इस रिलेशनशिप में सिर्फ अपने मतलब के लिए है, सिर्फ अपनी नीड्स के लिए है, दूसरे के लिए नहीं है। वो अपने इमोशंस, अपने आप को सेटिस्फैक्शन, अपनी नीड्स, अपनी एडिक्शन, हो सकता है आपके पार्टनर आपको इसलिए भी नहीं छोड़ पा रहे हो, ये उनकी एनर्जी हो सकती है, लेकिन वो आपको इसलिए नहीं छोड़ पा रहे हो क्योंकि उनको आपसे एक सेटिस्फैक्शन मिलती है फिजिकली। ठीक है, और टाइम के साथ आपको यूज्ड होने की फीलिंग आती कि आपको यूज किया गया इस रिलेशनशिप में। तो आप जो पास्ट में ऑलरेडी इस रिलेशनशिप से दूर हो चुके हैं, मेरे ख्याल से आपको या तो ये रियलाइजेशन आ चुकी है कि अगर मैं इस रिलेशनशिप में रहती तो मेरे साथ, या रहता तो मेरे साथ ऐसे ही चलता रहता। ठीक है, एक रियलाइजेशन है कि हाँ मैंने गलत चॉइस की है। 7 ऑफ कप्स रिवर्स में है, इसका मतलब जो है कि आपने इतनी सारी चॉइसेस में से जो भी चॉइस हमेशा रखी है वो गलत ही रखी है इमोशनली। और ये जो आपके पास रिलेशनशिप थे जो आपको सीरियस लग रहे थे, मैं आपके बिल्कुल रीसेंट रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ। ठीक है, इसमें मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग फिजिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं और इमोशनली फिर सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका पास्ट रिलेशनशिप है या जो भी रिलेशनशिप के बारे में आप ध्यान रख के ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आप ऐसी चॉइसेस बनाते हैं, ऐसे ही लोगों से मिलते हैं जो आपको वन वे प्यार करते हैं या जो सिर्फ इस रीज़न से रिलेशनशिप में होते हैं, सिर्फ अपने लिए, अपनी फिजिकल नीड्स के लिए, और उनसे उनको इमोशनली सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपको नहीं मिलता। ठीक है, कुछ टाइम हो सकता है अच्छा निकल सकता है, आपको थोड़ा टाइम के लिए खुश रख सकते हैं, बट इवेंचुअली आपको रियलाइज होगा ही फ्यूचर में। अगर आप अभी भी इस रिलेशनशिप में हैं और वेट कर रहे हैं और एक तरीके से आपको एडिक्शन है कि नहीं मुझे यही इंसान चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि फ्यूचर में भी आपको ये रियलाइज होगा। अगर आप अभी इनसे अलग नहीं होंगे तो आपको ये रियलाइज होगा कि ये इंसान सिर्फ अपने लिए इस रिलेशनशिप में है, अपनी नीड्स की वजह से इस रिलेशनशिप में है। अगर वो आपके साथ अभी भी है तो वो इसलिए है क्योंकि उनको इस रिलेशनशिप से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये शॉविनिस्ट टाइप भी हो सकते हैं, शॉविनिस्ट यानी कि दूसरे पार्टी पे, दूसरे सामने अपने पार्टनर पे थोड़ा अपना एक हक समझते हैं। और सेडिस्ट नहीं बोलूँगी मैं, सेडिस्ट लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचते हैं और उनको बहुत मज़ा आता है ये करने में, पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये ऐसे हैं, बट यस, डेविल एनर्जी ऐसी होती है कि उनको अपने पार्टनर को बांध के रखने में किसी एक नीड की वजह से अच्छा लगता है, क्योंकि डेविल कार्ड में दोनों पार्टनर्स जो हैं कोई भी खुश नहीं होता है। ठीक है ना, और एक तरीके से आप चेन्ड है। ये जो चेन होती है ये एडिक्शन की चेंज होती है। एक लव रीडिंग में तो एक ये लस्ट की और एडिक्शन की वो होती है, चेन होती है जो आपको तोड़नी है, जो आपको तोड़ देनी चाहिए। सो मेरे लिए अभी तक वर्डिक्ट यही है कि आप इस रिलेशनशिप में मत रहें, या अगर आप थे ऐसे रिलेशनशिप में तो आपने बहुत अच्छा किया मूव ऑन करके। ठीक है, बहुत अच्छा किया मूव ऑन करके। एंड अगर आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाते हैं तो, और या कर गए हैं, तो मैं आपको प्रॉमिस कर रही हूँ कि आपको बाद में जाके रियलाइज होगा कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सही है, बिल्कुल सही है। ये आपकी एनर्जी है, आपको डेफिनेटली आप भूल जाओगे कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि आपको आगे बहुत सारा प्यार, कमिटमेंट मिलने वाली है। आप कमिटमेंट चाहते हो, आप कमिटमेंट चाहते हो, और वो शायद आपको नहीं मिल रही है। तो आगे लाइफ में ये 5 ऑफ कप्स जो है की एनर्जी है कि जिसमें आप लाइफ में आगे कुछ पॉजिटिव देख पाओगे। अगर आपका पार्टनर आप में कमियां निकालता है ना, कि या ऐसा बोलता है कि आपको कोई और नहीं मिलेगा, या कमियां निकालता है, बेसिकली आपको थोड़ा अपने बारे में कम फील कराता है, तो आगे ऐसा नहीं होगा। आप अपने बारे में बहुत पॉजिटिव फील करोगे और आपको अपनी वर्थ समझ में आएगी कि आपने इमोशनली क्या खोया है पर आप क्या डिजर्व करते हो। ठीक है, डेफिनेटली लाइफ आगे बहुत पॉजिटिव है, बहुत ज़्यादा। तो मैं अगेन बोलती हूँ कि आपको इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए। जो अगले 2 कार्ड्स हैं मेरे पास, मैं एक्चुअली तीनों आपको साथ में दिखा देती हूँ। सो 5 ऑफ कप्स, द सन एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। सो आपको एक बहुत मेच्योर इंसान मिलेंगे आगे जाके। ये बहुत विजनरी टाइप होते हैं, बहुत दूर का सोचते हैं,
बिजनेस में, पैसे में, हर चीज़ में बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत सॉलिड अपना जो है ना एक बेस बना के रखते हैं, इनकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होती है। तो मनी वाइज भी ये काफ़ी 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 ज़्यादा सेटल्ड होंगे, और इनकी बिजनेस सेंस बहुत अच्छी होगी। बट बिजनेस सेंस सिर्फ काम को लेके, रिलेशनशिप को लेके नहीं। ये ऐसे भी होते हैं कि आपको ना इंस्टेंटली इनसे कमिटमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन क्योंकि सन का कार्ड है, मुझे लगता है टाइम के साथ जब आप इनको जान लोगे, इनके साथ थोड़ा टाइम की रिलेशनशिप में रहोगे और ये आपको समझ लेंगे ना, तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट मिलेगा। सन बहुत अच्छा कार्ड है कमिटमेंट के लिए, फैमिली लाइफ के लिए, और इवन पैसे के लिए। तो ठीक है, मुझे लगता है ये आप पे बहुत कहते हैं ना, बहुत आपको एक लग्जूरियस लाइफ देंगे, बहुत ज़्यादा। ये आपको स्पेशल फील कराएंगे। जैसे पास्ट में ये जो है आपके जो पास्ट है, या जिसमें आप अभी हैं, जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं मूव ऑन करूँ या ना करूँ, जैसा कि मैंने कहा ये सिर्फ अपने लिए है, बट यहाँ पे आपका पार्टनर आपके लिए बहुत करेगा। आप दोनों का जो है ना लक एक तरीके से एक दूसरे के लिए बहुत फेवर करेगा। आपकी लाइफ में और अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आप खुद देखोगे कि आप अपना कितना ख्याल रखने लगे हो, आप काम में कितने अच्छे हो गए हो, आप फोकस कर पा रहे हो। क्योंकि मुझे लगता है कि अपने जो ये रिलेशनशिप में थे या हैं, जिसमें आप सफ़र कर रहे हैं, उसमें आप फोकस नहीं कर पाते, ठीक है। आपका सारा ध्यान, आपका सारा एनर्जी उस रिलेशनशिप में जा रहा है। ये एनर्जी ना सिर्फ सक कर रहा है आपकी। लेकिन जो आपका नेक्स्ट रिलेशनशिप है, या अगर आप मूव ऑन भी करते हो और किसी के साथ नहीं अभी रिलेशनशिप में जाते, आपका फ्यूचर बहुत सिक्योर है। आप अपने बारे में बहुत अच्छा सोचोगे, आप काम पे फोकस कर पाओगे, बहुत नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएगी जिनका आप फ़ायदा उठा पाओगे, और आप आगे जाके फाइनेंशियली बहुत अच्छा करोगे। आपकी लाइफ में सॉलिडिटी, एक ना एक सॉलिडपन रहेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरी भी अथॉरिटी है, मैं भी डिसीजंस ले सकती हूँ या ले सकता हूँ, ठीक है। सो डेफिनेटली पाइल नंबर 1, मेरे हिसाब से ये जो टाइम अभी आप यूज़ कर रहे हैं सोचने के लिए कि आप इस रिलेशनशिप में रहें या आगे बढ़ें, या आपने सही किया उस रिलेशनशिप से बाहर निकल के, तो मैं कहूँगी यस, बिल्कुल आपने सही किया और आप सही करेंगे अगर आप मूव ऑन करते हैं। क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ को बेटर करने की। अपॉर्चुनिटीज़ अपने आप आएंगी, लेकिन आपको अपने दिमाग से अपना पास्ट जो है ना हटाना पड़ेगा, बिल्कुल हटाना पड़ेगा, और तब जाके ये अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आएंगे। फाइनेंशियल अबंडेंस, हैप्पीनेस, हर तरह की चीज़ जो आपको चाहिए आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है। मुझे ऐसे भी लगता है कि अभी शायद आप एक तरीके से आप ये भी शायद पैसे खर्च कर रहे होगे इस रिलेशनशिप में। आपकी फाइनेंशियल यू नो फाइनेंशियली आप ही प्रोवाइड कर रहे हो इस रिलेशनशिप में। तो इमोशनली भी आप प्रोवाइड कर रहे हो, फाइनेंशियली भी आप प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन आगे जो है ना, आप अपने लिए बहुत कुछ करोगे, और जो ये आपके फ्यूचर पार्टनर है वो आपके लिए बहुत करेंगे। एंड सन का मतलब है कमिटमेंट, तो इवेंचुअली आपको अपने आने वाले टाइम में कमिटमेंट मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। आप इस इंसान के साथ ट्रैवल करोगे, जो जो आप करना चाहते हो। आपका जितना पैसा होगा कि आप बहुत कुछ कर पाओगे, जो जो एटलीस्ट आप करना चाहते हो, ठीक है। सो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये आपसे रेजोनेट करे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड प्लीज़ यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इंस्टाग्राम पे, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इंस्टाग्राम पे हम कुछ डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, पिक अ कार्ड करते हैं, मैसेज फॉर द डे करते हैं, तो आप प्लीज़ मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये इक्का, आई थिंक इसको ईंट बोलते हैं, हाँ। तो आपने ये सेकंड कार्ड, ये वाला इक्का यूज़ किया था। और मैंने ये इक्का क्यों यूज़ किया आज कार्ड्स में, बिकॉज इक्का मतलब एस, और एस का मतलब होता है न्यू बिगिनिंग। तो मैं हमेशा चाहूँगी कि आपके करंट रिलेशनशिप में आप जिसमें है उसमें एक न्यूनेस आए। अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो वो ख़त्म हो और एक न्यू बिगिनिंग हो। और जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं उनके लिए बहुत जल्दी एक अच्छी न्यूज़ आए, ठीक है, कुछ न्यू बिगिनिंग हो। तो इसलिए आज मैंने एस यूज़ किए थे। सो गाइज, चलते हैं आपकी करंट एनर्जी पे, जो आपकी लाइफ में अभी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग सिंगल हैं और वेट कर रहे हैं कुछ नया
यू नो किसी नई चीज़ के लिए, या मुझे लगता है आप में से कुछ लोग अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हैं अभी, और सोच रहे हैं कि क्या आपको अपने पुराने पुराने रिलेशनशिप में रहना चाहिए और या मूव ऑन करना चाहिए। और आप में से एक्चुअली सिनेरियो ऐसा भी है कि कुछ लोग अपने करंट रिलेशनशिप में बहुत खुश हैं। अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है ना, तो मुझे लगता है कि वो इतनी मेजर नहीं है कि आपको ये सोचने की भी ज़रूरत पड़े कि आपको रहना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। ठीक है। करंट एनर्जी में लवर्स का कार्ड है, जिसका मतलब है कि यस, करंटली आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत पैशन है, बहुत प्यार है, और ये जनरल एनर्जी है आपके रिलेशनशिप की। ठीक है, या आपकी सिचुएशन की। बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा फायर, चाहे फिजिकली हो, इमोशनली हो, स्पिरिचुअली हो, आप दोनों में हमेशा एक कनेक्शन रहता है, और आप एक दूसरे को हर तरीके से सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, एक तरीके से कंप्लीट करते हैं। ऑल राइट। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप में से कुछ लोग यस चाहते हैं मूव ऑन करना। ठीक है, आप डेफिनेटली चाहते हैं मूव ऑन करना। आप शायद एक नए पार्टनर की तलाश में हैं, और आपके हो सकता है अभी, क्योंकि थोड़ी बहुत कभी आर्ग्यूमेंट हो जाती है या कुछ ऐसा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप ना जब अकेले होते हैं या जब रेस्ट कर रहे होते हैं कोई लड़ाई झगड़े के बाद, तो कई बार आप सोचने लग जाते हैं क्या मैं गिव अप कर दूं, या काश मैं अकेले ही होते या होता। ठीक है। सो ये रिलेशनशिप मैं आपको बताऊं जिसमें आप अभी है ना, ये आगे बढ़ेगा, ये आपके अच्छे के लिए ही है। एक मुझे लगता है एक न्यू एनर्जी इस रिलेशनशिप में आएगी, हमेशा एक न्यूनेस रहेगी जिसमें आप अभी हैं। ठीक है। और आप में से अगर बहुत लोग नए रिलेशनशिप की वेट करें या अकेले हैं और सोच रहे हैं कि अपने पास लवर के पास या जो आप रिलेशनशिप में थे उसमें आप वापस जाएं, तो मैं आपको बोलूँगी यस, आप जा सकते हैं वापस। ठीक है। आप, मुझे पता है, अपने आप को रेस्ट दे रहे हैं अभी 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप थोड़ा टाइम अकेला स्पेंड करना चाहते हैं, और सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या मैं ये टाइम निकाल दूं, अकेले ही रह के अपने दिल को आराम दूं, या आगे बढ़ जाऊं। ठीक है ना। तो आपने अपने यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में ये इंसान अपने हार्ट को रेस्ट दे रहे हैं और अभी कुछ उस पर प्रेशर नहीं चाहते हैं। तो ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, कि आप पास में जाएं, उन छोटी बातों की वजह से उस रिलेशनशिप को छोड़ दें, या आगे मूव ऑन कर जाएं। ठीक है। और बहुत लोग, मुझे लगता है जैसे मैंने कहा, जो हैप्पी रिलेशनशिप में है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स का मतलब होता है कि न्यू एनर्जी। ये सोने के बाद आप जब उठते हैं और इतना फ्रेश फील करते हैं ना, तो एक नई एनर्जी आपके रिलेशनशिप में अभी है, चल रही है, आएगी। ठीक है, एक न्यूनेस हमेशा रहेगी आपके रिलेशनशिप में, एनर्जी इतनी चार्ज कि आप बहुत चीज़ें एक साथ करना चाहते हो, आप ट्रैवल करना चाहते हो, आप फायर है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, आपने जो हार्ड वर्क पुट किया ना, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। ये उस टाइप की एनर्जी होती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स मतलब आपने अपनी तरफ से सारे एफर्ट्स कर दिए, अब आप रिजल्ट की वेट कर रहे हो। ओके, तो रिजल्ट आपको मिलेगा और बहुत अच्छा मिलेगा, और मिल रहा होगा काफ़ी लोगों को तो। ओके, सो अगर आप इस रिलेशनशिप में या जिस सिचुएशन में हैं, अपने पास लवर के साथ रहते हैं, या अगर आप जिस रिलेशनशिप में हैं अगर थोड़ी बहुत दिक्कत भी चल रही है, बैलेंस थोड़ा हिल रहा है उस रिलेशनशिप का, तो आपको क्या इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए? मैं आपको बोलूँगी हाँ, आपको रहना चाहिए। ठीक है। आपके कार्ड्स हैं 2 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, ओ 2 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, और 2 ऑफ कप्स। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं। मुझे लगता है कि अगर थोड़ा बैलेंस अभी जा रहा है ना, हो सकता है आपके पार्टनर काम में थोड़ा बिजी हो इस टाइम पे, और कई बार हो जाए अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ बैलेंस नहीं कर पाते हैं, थोड़ा काम की तरफ ज़्यादा हो जाते हैं, और कई बार आपको लगता है कि आपके लिए टाइम नहीं है, कुछ जगलिंग चलती रहती है। हो सकता है उनका खुद की नौकरी भी हो और साइड बाय साइड कुछ और काम भी करते हैं, तो उसकी वजह से शायद वो बिजी रहते हैं। ठीक है। तो 2 तरह की लाइफ में इंसान जगल करता है और कई बार बैलेंस खो देता है। तो इस रिलेशनशिप में ना सिर्फ आपको बैलेंस वापस लाना है, सिर्फ बैलेंस ही एक अकेली प्रॉब्लम मुझे लगती है इस इमोशन में, इस रिलेशनशिप में है। दैट्स द ओनली इमोशन, बैलेंस, दैट्स द ओनली एस्पेक्ट जो मिसिंग है आपके रिलेशनशिप में, जो अगर आ गया तो आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाई प्रीस्टेस, आपको एक्चुअली कहीं ना कहीं अंदर पता है कि ये पार्टनर आपके लिए सही है। ठीक है, आपको पता है, ये अंदर से हाई प्रीस्टेस वालों की इंट्यूशन होती है जो उनको हमेशा गाइड करती है कि यस, मेरे पार्टनर सही है। ठीक है, मुझे लगता है आपको बस एक दूसरे को ना और एक्सप्लोर करना है। अभी काफ़ी चीज़ें हैं जो आप शायद इनके बारे में नहीं जानते होंगे, जो आपको टाइम के साथ पता चलेंगी धीरे धीरे।
ठीक है, और उससे आपका जो है ना बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा। तो अपने पार्टनर को और जानिए, ठीक है। वो क्यों ऐसे हैं, उनके बारे में, मतलब उनका पास्ट क्या है, या उनके बारे में और उनकी जो है क्वालिटीज़, उनका टेम्पर, कुछ भी अच्छी बातें खराब बातें, आपको उनको और जानना है, ठीक है। डेफिनेटली जो है मुझे लगता है आपका जो करंट रिलेशनशिप है या जिस रिलेशनशिप में आप रुकने की सोच रहे हैं, आपको उसमें रहना चाहिए, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, इस रिलेशनशिप में आपको हमेशा इक्वल का एक दर्जा मिलेगा। आप दोनों इस रिलेशनशिप में इक्वल हैं, आपके पार्टनर आपको हमेशा इक्वली ट्रीट करेंगे, इमोशनली, स्पिरिचुअली, हर तरीके से आपको कभी अपने बारे में कम फील नहीं कराएंगे, ठीक है। और मतलब जितनी उनकी चलेगी उतनी आपकी चलेगी। दोनों इमोशनली सेटिस्फाइड हैं, दोनों हमेशा इक्वल एफर्ट डालते हैं, इक्वल एक्शन होता है, इक्वल आइडियाज़ होते हैं, दोनों के जो आइडियाज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है। ये नहीं कि खाली एक के आइडियाज़ सुने जाते हैं और दूसरे के नहीं सुने जाते, नहीं, ये 2 वे ट्रैफिक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका रिलेशनशिप जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कि आप स्टे करें या मूव ऑन करें, मैं आपको बोलूँगी आप स्टे करिए, ओके। हाई प्रीस्टेस का मतलब ये भी होता है कि जी हाँ, आपको कमिटमेंट मिलेगी, इवेंचुअली मिलेगी, श्योरली, क्योंकि ऐसे लोग यस देते हैं, बहुत पढ़े लिखे इंसान, नॉलेजेबल इंसान। और ये तो जो है ना, आपके पार्टनर थोड़े ट्रेडिशनल भी होंगे, थोड़े आप कह सकते हो थोड़े ऑर्थोडॉक्स हो, शायद ये भी आपको कभी कभी प्रॉब्लम लगता हो कि थोड़े पुराने ख्यालात के हो या थोड़े ट्रेडिशनल ज़्यादा हो, लेकिन ये मॉरली सही होते हैं, ये कभी गलत नहीं करते किसी के साथ, ठीक है। तो इनकी मॉरल वैल्यू जो है ना वो बहुत अच्छी होती है, मतलब इनके मॉरल्स अच्छे हैं, इनकी इनकी जो अपब्रिंगिंग है, इनके जो वैल्यू सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम है, वो बहुत अच्छा है। ये कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, ऐसा कुछ इनके गलत इंटेंशंस होते ही नहीं है। इनको कहते हैं ना एक तरीके से भगवान का डर है, ठीक है। तो यस, आपकी और ये जो मैंने क्वालिटीज़ बताई हैं ये आपकी भी हो सकती हैं, बट ऑल इन ऑल, चाहे इनकी हो या आपकी हो या दोनों दूसरे के जैसे ही हो, सेम हो, इक्वालिटी हमेशा रहेगी और बहुत सक्सेसफुल और हैप्पी लाइफ रहेगी आपकी, अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते हैं और मूव ऑन नहीं करते हैं, ठीक है। आप में से यस कुछ लोग अभी टाइम अकेले स्पेंड कर रहे हैं, सोचते हैं कभी कभी, एक वो फ्रस्ट्रेशन मोमेंट्स आते हैं, लेकिन आप इस रिलेशनशिप में इवेंचुअली खुश ही रहेंगे। बैलेंस बस वापस थोड़ा आने की ज़रूरत है। अगर आप मूव ऑन करते हैं इस रिलेशनशिप से, क्या आपके लिए कुछ बेटर है, क्या आपको इनसे कुछ बेटर मिल सकता है, तो मैं कहूँगी नहीं। आपकी लाइफ में यस कोई नया एक बहुत कहते हैं ना पैशन आ सकता है, अगर आप मूव ऑन करेंगे तो हो सकता है आपको कोई मिलेगा जिसमें बहुत ज़्यादा पैशन हो, फायर हो, और आप उनकी एनर्जी से बिल्कुल ऐसे अट्रैक्ट हो जाए कि वाओ, मतलब जो मेरे पार्टनर थे पुराने वो कितने ट्रेडिशनल थे, ऑर्थोडॉक्स थे, शायद थोड़े बोरिंग थे या जैसे भी थे, अपने आप रीजंस ढूंढोगे उनसे अलग होने के, या उनको इस पर्सन को, इस न्यू पर्सन को जस्टिफाई करने के लिए कि हाँ ये वाला सही है या ये वाली सही है, ठीक है। तो ये आएंगे आपकी लाइफ में बिल्कुल एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह, नए फायर, नए पैशन की तरह, लेकिन यस आगे जाके ये आपको चीट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है आगे जाके हो सकता है कि इनके पेरेंट्स या इनकी मदर, कोई सीनियर घर का भी शायद आपको एक्सेप्ट ना करे, उनकी तरफ से भी प्रॉब्लम रहे, ठीक है। और ये जो होंगे ना, ये एक तरीके से ऐसे लोग होते हैं कि आप इनके साथ जैसे रहोगे ये आपके साथ वैसे ही रहेंगे। तो आप ये मत सोचना कि कभी आपने इन पे गुस्सा निकाल दिया, कुछ कर दिया तो ये आपको छोड़ेंगे, नहीं, आपको इनसे वापस मिलेगा, ठीक है। आप इनको प्यार दोगे तो ये आपको प्यार देंगे, लेकिन अगर आपने इनको अपना गुस्सा दिया, अपना टेम्परमेंट दिया ना, तो ये आपकी सुनने वाली नहीं है, आपको उससे दुगना वापस मिलेगा अगर आप मूव ऑन करते हैं तो। और कहीं ना कहीं यस, ये इंसान आपको बैक स्टैप कर सकता है, ये आपको चीट कर सकता है, ठीक है। ये आपको चुपचाप चीट कर सकता है, ये आपको किसी और थर्ड वुमेन के लिए चीट कर सकता है, बट कमिटमेंट अभी इस इंसान के दिमाग में नहीं होगी। ये रीजंस ढूंढ सकते हैं कई बार कि पीछे से पतली गली से कैसे निकल जाए, ठीक है। और मतलब सीक्रेटिव, जो अपने सारी बातें बताते नहीं है, अंदर रखते हैं, दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ प्लॉटिंग चल रही है, ये इनके दिमाग में चलता रहता है। तो आप ना इनके बारे में ज़्यादा कुछ जान नहीं पाओगे, ये आपको अपना बारे में ज़्यादा कुछ बताएंगे नहीं। कुछ कहते हैं ना चालाकी, कनिंग, जो चुपचाप पीछे पतली गली से निकल जाते हैं, ये वैसे लोग होते हैं या हो सकते हैं। सो पाइल नंबर 2, मैं आपको डेफिनेटली एडवाइस करूँगी कि
अपने पुराने रिलेशनशिप में जिसमें आप हैं या जिसके बारे में सोच रहे हैं, मैं कहूँगी उस रिलेशनशिप में रहें। आपके पार्टनर बहुत अच्छे हैं, चाहे वो थोड़े ट्रेडिशनली ऑर्थोडॉक्स हो सकते हैं, लेकिन इन दी एंड वो आपका कभी बुरा नहीं चाहेंगे। ठीक है, सिर्फ बैलेंस की थोड़ी कमी लगती है मुझे रिलेशनशिप में, जो आ जाएगी। जो दो पार्टनर्स अगर एफर्ट करते हैं ना, मैंने कहा ना इस रिलेशनशिप में क्वालिटी है, दोनों बराबर है, तो दोनों तरफ से अगर कोशिश करेंगे ना तो वो बैलेंस अपने आप आ जाएगा। ऑल राइट, और इसलिए शायद अभी आप इस रिलेशनशिप में हैं तो आप इसलिए खुश हैं अभी। ठीक है, आप खुश हैं, आपके रिलेशनशिप में पैशन है, आपके रिलेशनशिप में प्यार है। बस कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ, थोड़ा लड़ाई झगड़ा, थोड़ी स्पेस की वो चाहिए होती है कि अकेला छोड़ दो, अभी मैं अकेले रहना चाहती हूँ, तो वो सब जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सो पाइल नंबर 2, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। अगर करती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कैसे रहा ये रीडिंग। अगर कुछ फीडबैक है, सजेशंस है, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, टैरो वॉन्ड के नाम से मेरा अकाउंट है, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, और पीछे ये डॉग्स कंफर्म कर रहे हैं कि जी हाँ, आपको मुझे फॉलो करना चाहिए। ठीक है, तो प्लीज़ अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगी। टेक केयर, बाय। हाय पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने चूज़ किया था ये इक्का हार्ट वाला। ठीक है, और मैंने इक्के इसलिए रखे थे आज कार्ड्स के ऊपर चूज़ करने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, पास्ट के रिलेशनशिप में आपका कुछ अच्छा चल रहा है, तो मैं चाहूँगी उसमें हमेशा एक न्यूनेस रहे, उसमें भी न्यू बिगनिंग्स, एक हमेशा एक नया फेज़ आता रहे, एक्साइटमेंट बनी रहे। और अगर आप में से लोग मूव ऑन करना चाहते हैं तो आपके लिए आगे जो इन स्टोर अगर दिख रहा है, तो जो नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में आए वो बहुत अच्छी रहे। सो एस इक्का आई होप हमेशा आपके लिए काम करे। ठीक है, तो आपकी करंट एनर्जी पे चलते हैं इस रिलेशनशिप में लेके। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोग शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कमिटमेंट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक ऐसा पार्टनर जो आपको कमिटमेंट दे। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करिए, ये आपकी ख्वाहिश है। ठीक है, और प्रॉब्ली आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं देन जिससे आप मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। ठीक है, 8 ऑफ कप्स इज इमोशनली आप वॉक अवे कर रहे हैं किसी चीज़ से जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इमोशनली हर्ट है, फुलफिल नहीं कर रहा है ये रिलेशनशिप आपको जिसमें आप अभी हैं। ठीक है, ये आपकी शादी भी हो सकती है या कुछ स्टेबिलिटी इशू हो सकता है। तो ये आप इसमें थे बहुत खुश, लेकिन कई बार यस आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रही है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की, आपको एक न्यू बिगिनिंग चाहिए लाइफ में। ठीक है, एक नया पार्टनर चाहिए, बस मतलब कुछ नहीं चाहिए। और ये क्लैरिटी आ गई है दिमाग में कि अब जो है मुझे इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ना है। ठीक है, मैनिफेस्टेशन मैजिशियन, यानी कि आप में कोई कमी नहीं है, आपको पता है आप में कोई कमी नहीं है, आपके पास सब कुछ है जो आपको इतना मैजिकल बनाता है, जो आपको इतना जैसे आप हो वैसे बनाता है। आपके पास सब कुछ है जो एक पार्टनर चाहेगा अपने पार्टनर में। ठीक है, तो आप चाहते हो कि आपको भी ऐसा ही पार्टनर मिले जैसे आप हो, जो स्टेबिलिटी चाहता हो, जो खुशी चाहता हो, जो खुश रहे लाइफ में, एनर्जी उसकी हमेशा हाई रहे, इमोशनली आपको सेटिस्फाई करे, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली आपको हमेशा फुलफिल करे, क्योंकि आप भी खुद वैसे ही हो, फुलफिलिंग हो। ठीक है, तो आप चाहते हो कोई इंसान जो बिल्कुल इक्वल एनर्जी पुट इन करे। ठीक है, आपके रिलेशनशिप में। ऑल राइट, तो मुझे लगता है कि ऐसे अभी जो है आप में से काफ़ी लोग जिस रिलेशनशिप में है उससे मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। ठीक है, आप उसमें नहीं रहना चाहते हैं काफ़ी लोग। ठीक है, तो चलते हैं आपके उस पार्ट पे जिसमें हम आंसर्स ढूंढेंगे कि आपको क्या अपने ये जो रिलेशनशिप के बारे में आप सोच रहे हैं इसमें रहना चाहिए, या और अगर आप इस रिलेशनशिप में रहते हैं या अगर अपने एक्स के पास भी वापस जाते हैं जिसके बारे में शायद आप सोच रहे हैं, तो क्या सर्कमस्टांसेस होंगे या क्या एनर्जी रहेगी। डेफिनेटली आपके लिए ये जो आपके एक्स पार्टनर थे, आप इसको लेके काफ़ी एक्साइटेड थे। मुझे लगता है कि हो सकता है आप इनको काम पे मिले हो कहीं ना कहीं,
ये आपके वर्क स्पेस से हो सकते हैं या इनके साथ आपने काम करना शुरू किया था। लेकिन हाँ, आप इनके साथ रिलेशनशिप में गए थे कुछ बहुत सॉलिड सोच के कि हाँ, मेरे को एक नई बिगिनिंग, बहुत कुछ सॉलिड मिलेगा, कुछ बहुत आगे जो जाके कहते हैं ना फ्रूटफुल होगा, जिसके रिजल्ट्स जो हैं लॉन्ग टर्म रहेंगे। आपने ऐसी न्यू बिगिनिंग आपकी इस इंसान के साथ हुई थी। लेकिन विद टाइम, यस, 9 of Wands एंड 5 of Cups इन रिवर्स, आई थिंक इनसिक्योरिटी एक मेजर इशू रहा है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, घूम फिर के जो है आपने हमेशा अपने पास्ट को कनेक्ट किया है। आपको लगता है कि आप हमेशा बहुत एफर्ट डालते रहे इस रिलेशनशिप में, डालते हो, और आपको उसके रिजल्ट नहीं मिलते हैं। ठीक है, बिल्कुल कहते हैं ना, फिनिश लाइन पे आके आपका कई बार मन करता है कि मैं गिव अप कर दूं, बस अब मुझसे और नहीं होगा, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, सारा पैशन ही मुझ में है, सारी मेहनत मेरी तरफ से है, सारे इमोशंस मेरी तरफ से हैं, सारा फायर मेरी तरफ से है, लेकिन अब बस अब और नहीं होता। तो गिव अप करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, गिव अप करना चाहते हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं यही होता है कि सारी बात जो है ना, जितना आप आगे बढ़ते हैं ना, उतना ही फिर जब ये फिनिश लाइन के पास पहुंचने वाले होते हैं, कुछ झगड़ा होता है, तो पुरानी पास्ट की बातें सारी बाहर निकलती हैं। अगर आपका झगड़ा होता है तो डेफिनेटली बार बार वही बात रिपीट होती है, उसी इश्यूज पे, पुराने इश्यूज को बाहर निकालना, उनके ऊपर परेशान होना, ये आपके रिलेशनशिप में चलता रहता है। 5 of Cups रिवर्स, मतलब वही कि प्रॉब्लम्स जो है अगर आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे तो बढ़ेंगी ही। एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग रहेगी हमेशा। मुझे लगता है कि आप जो है ना नेगेटिव फील करेंगे। इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छी बातें हो सकती हैं, लेकिन आप उन पे फोकस नहीं कर पाएंगे, आप हमेशा नेगेटिव की तरफ ही ध्यान देंगे। चिंता मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में टाइम के साथ ज़्यादा बढ़ेगी, स्ट्रेस बढ़ेगा, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन रहेगी, हमेशा पुरानी बातों को लेके परेशान रहना, उनसे आगे ना बढ़ पाना, विक्टिम फील करना, विक्टिम फील करवाना कि भाई मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, घूम फिर के बाद वहीं पहुंच जाती है, ये भी वैसा ही निकले, ये भी वैसी ही निकली, पास्ट की बातों पे जाना। तो घूम फिर के कबाड़ी वाला प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। हाँ, तो यस, मुझे लगता है कि ये एक स्ट्रेस आपके इस रिलेशनशिप में जिसमें आप हैं या मूव ऑन करने की सोच रहे हैं उसमें रहेगी ये बात। ठीक है, और आप जो चाहते हैं वो स्टेबिलिटी, फ्रीडम, खुशी, सेलिब्रेशन। क्लियर है आप इससे कि मुझे इस इमोशनल स्ट्रेस से बाहर निकलना है। बिल्कुल क्लियर थॉट है कि एक न्यू बिगिनिंग चाहिए आपको। ठीक है, दिमाग में रेस्ट चाहिए, दिमाग में इतना स्ट्रेस, इतना बर्डन कि नहीं, आपको क्लियरली पता है मुझे क्या चाहिए। तो अगर आप मूव ऑन करते हैं अपनी करंट सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से, तो आपको मिलेगा कोई प्यार करने वाला। ठीक है, 9 of Cups जो चाहते हैं, जो खुद एक ऐसा पार्टनर जो खुद प्यार ढूंढ रहा होगा लाइफ में। ठीक है, वो चाहता है रिलेशनशिप में जाना आपके साथ, वो आपको बिल्कुल जैसे आप हैं वैसे प्यार करेगा, पसंद करेगा, उसके पास बहुत लव होगा ऑफर करने को, बहुत ही कहते हैं ना एक्साइटेड रिलेशनशिप को लेके, एक न्यूनेस रिलेशनशिप में डालना, जो हमेशा, ये आप भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट यस, न्यूनेस रहेगी दोनों की तरफ से। हमेशा अपने रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें क्या अच्छा किया जाए, एक दूसरे को प्यार ऑफर करना हमेशा, और उस प्यार की वजह से जो है ना दोनों की लाइफ में अबंडेंस, खुश रहना, ये सब होगा। ठीक है, जो इनसिक्योरिटी आपको इस रिलेशनशिप में थी अपने पास्ट में, या जिससे आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, वो आपको इस रिलेशनशिप में नहीं रहेगी, अपने फ्यूचर रिलेशनशिप में, आपके नए रिलेशनशिप में। ठीक है, आप अपनी सारी इनसिक्योरिटीज़, मुझे लगता है कि बहुत चीज़ें ना आपके दिमाग में रहती थी आपके पास्ट रिलेशनशिप की वजह से। आप अपने बारे में थोड़ा कम सोचने लगे थे कि शायद मैं इस लायक नहीं हूँ, शायद मुझ में कुछ कमी है जिसकी वजह से चीज़ें ऐसी हो रही है, या आपका पार्टनर आपको ऐसे फील करवाता होगा। बट यस, ये जो 9 of Wands होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कई बार जो अजम्पशंस होती हैं, जो एप्रीहेंशंस होती हैं, या जो डाउट्स रहते हैं ना, वो उनके दिमाग में खुद से रहते हैं, और वो ऐसे हो जाते हैं पास्ट के एक्सपीरियंसेस की वजह से। लेकिन यही जो सारे डाउट्स आपको अपने बारे में है ना, वो इस नए रिलेशनशिप में अगर आप मूव ऑन करते हो, वो सारे डाउट्स जो हैं चले जाएंगे। आपको अपने आप को लेके इतना अच्छा फील होगा, कोई स्ट्रेस नहीं होगा, और आप रियलाइज़ करोगे अपनी वर्थ और आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं,
क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, ठीक है। सारी इनसिक्योरिटीज़ जो आप अपने दिमाग में बैटल करते रहते थे कि एक लड़ाई हमेशा आपके दिमाग में चलती रहती है, ये आपके नए रिलेशनशिप में नहीं रहेगी। आपका पार्टनर आपकी कोई भी इनसिक्योरिटी के साथ खेलेगा नहीं, उस पर ज़्यादा जोर नहीं डालेगा, ठीक है। आप जैसे हो आपको वैसे एक्सेप्ट करेंगे, आपको वैसे ही प्यार करेंगे। किंग ऑफ कप्स, सो इनसे ज़्यादा पैशनेट कोई नहीं होगा इस रिलेशनशिप में। बहुत ज़्यादा पैशन, फायर, फुल सेटिस्फैक्शन, ठीक है। थोड़े से यस हो सकता है कि ये किंग ऑफ कप्स जो है ओवर पैशनेट होते हैं। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि इनके एनर्जी, इनके पैशन को कोई और किंग जो या कोई भी और जो सूट्स होते हैं उनके किंग मैच नहीं कर पाते हैं। ये बिल्कुल कहते हैं ना, बिना लॉजिक के प्यार करते हैं, बिना लॉजिक के। ये थोड़ा आप इनके साथ यस ये थोड़ा पोजेसिव हो सकते हैं, और ये ना अपने पार्टनर को कई बार अपनी, कहते हैं ना, थोड़े ज़्यादा पोजेसिव हो जाते हैं। तो ये इनमें थोड़ा एक माइनस पॉइंट बस ये होता है कि थोड़ा ओवर द टॉप पोजेसिव हो सकते हैं, लेकिन जो इनके इमोशंस है ना वो बिल्कुल ऑनेस्ट है आपको लेके, ठीक है। इनके इमोशंस, इनका प्यार बिल्कुल ऑनेस्ट होगा। ये किसी उससे नहीं आता, उस फीलिंग से नहीं आता कि मैं अपने लिए हूँ इस रिलेशनशिप में, मुझे प्यार चाहिए। नहीं, ये प्यार लेते हैं, प्यार देते हैं, बहुत पैशन, और हमेशा जो है ना अबंडेंस। फिश का मतलब है, फिश पहना हुआ है मतलब गुड लक। तो आप जब एक दूसरे की लाइफ में आएंगे तो बहुत गुड लक रहेगा, बहुत चीज़ें वर्कआउट करेगी आप दोनों के लिए, और आप खुश रहेंगे, बॉटम लाइन, ठीक है। कमिटमेंट का अभी मैं नहीं बोल सकती कि आपको इनके साथ कमिटमेंट मिलेगी, लेकिन यस जो आपकी रिलेशनशिप रहेगी वो बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। तो डेफिनेटली पाइल नंबर 3, मुझे लगता है कि आप जिस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं रहने के लिए, आपको उस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए। और अगर आप इनसे अलग हो चुके हैं तो आपने अच्छा ही किया है, आपने सही डिसीजन लिया है। आप जैसा पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत सारा प्यार चाहिए, एक तरीके की इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए, वो आपको फ्यूचर में मिलेगी, अपने नेक्स्ट पार्टनर से मिलेगी, ठीक है। तो मूव ऑन करिए अगर आप उस एनर्जी में हैं, अभी तक अपने पुराने लवर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, तो उससे वॉक अवे करिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आपको वॉक अवे करना है, वो आपके लिए नहीं है। क्योंकि आगे आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ, बहुत प्यार और बहुत रोमांस आ रहा है। बहुत ही रोमांटिक पार्टनर आपको मिलेंगे। जैसा रोमांस कहते हैं ना आपको बुक्स में, फेरी टेल्स में पढ़ने को मिलता है, हो सकता है वैसे ही रोमांस आपको मिले, ठीक है। सो पाइल नंबर 3 ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर ये रेजोनेट करे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप इंग्लिश में रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंग्लिश चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। वहाँ पे हम रोज़ डेली पिक कार्ड रीडिंग्स, डेली मैसेजेस, ये सब करते रहते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपना ध्यान अपने पास से हटाइए। आप सही कर रहे हैं अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं, या आपके लिए अच्छा है। मैं होप करूँगी, प्रे करूँगी कि आपके साथ आगे बहुत अच्छा हो, जो होगा। बस इस एनर्जी को बरकरार रखिए और बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय।